जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार हालात एक तरह से ख़राब बने हुए हैं। जिस तरह से अचानक मौसम ख़राब हुआ था, मौसम ख़राब होने के बाद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ का जो मलबा है, वो एक तरह से आबादी में आ गया। पहाड़ का जो मलबा है, जो पत्थर हैं, वो नेशनल हाईवे पर आ गए थे, जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और जम्मू का श्रीनगर से एक तरह से राब्ता टूट गया। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद कई गांव हैं जो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग एक तरह से प्रभावित हुए हैं और इस बीच हालात का जायज़ा लेने के लिए खुद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे। कल भी उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे थे और आज भी उमर अब्दुल्ला जो प्रभावित इलाका है, जो मुतासिर इलाका है, जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहां पर खुद सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया। जो पीड़ित लोग हैं उनसे उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की, लेकिन इस बीच जो पीड़ित हैं, जो मुतासिर हैं, उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला को घेर लिया और अपनी शिकायतों के वार शुरू कर दिए। पीड़ितों ने अपनी बहुत सी शिकायतें सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साझा की। कुछ देर के लिए यहाँ पर हालात एक तरह से तनावपूर्ण बन गए। जो पीड़ित थे, जो मुतासिर हैं, वो सरकार के काम से बहुत ज़्यादा एक तरह से नाराज़ नजर आए। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से शिकायत की। पीड़ित लोगों का कहना यह था कि उनके पास ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना उनके पास सर छुपाने के लिए छत है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। उनके घर बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ऐसे में आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है? लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। हालांकि इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला जो पीड़ित थे, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। उमर अब्दुल्ला उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो मुतासिरीन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला की एक न सुनी और उनकी नाराज़गी इसी बात को लेकर थी कि आज इन तमाम हालात को लेकर तीसरा या चौथा दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया की तरफ से जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, उस काम से ये लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हैं। बल्कि काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए था, उस तरह से भी काम नहीं हो रहा है। लोगों के पास न कपड़े हैं, न खाने पीने के सामान है, न सर छुपाने को छत है और ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों की मांग थी कि लोगों तक खाना पहुंचाया जाए, लोगों को जो परेशानियां हैं, जो मेडिकल हेल्प है, वो एक तरह से पहुंचाया जाए। बहुत ज़्यादा लोगों में एक तरह से नाराज़गी दिखी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात लोगों के बीच में रखी। लोगों को मनाने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि सरकार ग्राउंड पर एक तरह से जुड़ी हुई है, सरकार लगातार जुटी हुई है, इंतज़ामिया जुटा हुआ है, मशीनरी काम पर उतार दी गई है, जंगी पैमाने पर काम चल रहा है ताकि हालात को सुधारा जा सके, जल्द से जल्द हालात को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन जो पीड़ित और मुतासिरीन हैं, वो अपने दर्द को बयान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है। जितनी तेजी से काम होना चाहिए था, उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। और जो लोग मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जो मकामी और लोकल लोग हैं वो तो मुतासिर हुए हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, जो लोग जो टूरिस्ट हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से गए हुए हैं या उस रामबन के उस इलाके में जो टूरिस्ट फंस गए हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा एक तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने फूट पड़ा और लोगों की जो नाराज़गी थी, लोगों ने को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों ने अपनी वो तमाम परेशानियां एक तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने बयान की। बल्कि लोगों में एक नाराज़गी और गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या चल रहा है? जो लोग परेशान हैं, जो लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उसकी तरफ पहले देखा जाना चाहिए और उसके बाद दूसरे काम होने चाहिए। पहले लोगों को सर छुपाने की जगह मिले, पहले जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, पहले जो लोगों के हालात हैं उसे फोकस किया जाए और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। यही कुछ डिमांड थी और ऐसे ही कुछ जो पीड़ित और मुतासिरीन है, जो सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने अपनी बात रख रहे थे, उन लोगों में आखिर किस चीज को लेकर नाराजगी है, इतनी ज्यादा नाराजगी इन लोगों में आखिर क्यों है, उनका बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं। उन्होंने ऑटोज लिए थे लोन पे, बहुत चीजें ली थी, वो चले गए चिनाब ने। हर चीज हमारे घर पे चल के देखिए, हमारे घर क्रैक हो गए, हमारे घरों में पानी आ गया है। कौन सा रोजगार है? हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? सीएम साहब तो बड़ा बोलते हैं। सारे कब्रिस्तान हो गई आपको? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है हम अपने लीडर से, बहुत ज्यादा। और अब हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने उनको क्यों अपना लीडर बनाया, बिकॉज उनके पास ये टाइम भी नहीं था कि वो हमारी बात सुन सके।
ठीक है, बिल्कुल। हमें लेकिन वो यहाँ कल भी पहुंचे, कल भी आप लोगों के बीच में पहुंचे, आज भी पहुंचे। यहाँ नहीं आए, नहीं, वहाँ आए, लेकिन यहाँ नहीं आए। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ आऊंगा, मगर आने का फायदा क्या हो गया? एक मिनट, आने का सिर्फ उन्होंने अपने रोड का मायना किया कि हम अपना रोड कहाँ थ्रू करेंगे। बस हम दिल्ली में पीएम साहब को, हम अपने अमित शाह जी को रिपोर्ट दे देंगे कि हमने रोड थ्रू कर दिया। ठीक है, प्रायोरिटी हम रोड को देते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी रोड है जो पैसेंजर फंसे हुए हैं, मगर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कि जो लोग वहां डिजर्व हुए हैं, पब्लिक है कि जिनके घर क्रैक हो गए हैं, जिनकी जमीनें खत्म हो गई हैं, जिनका कुछ रहा ही नहीं, सेकंड प्रायोरिटी। 1 साल से ये सामने परनौत में कम से कम 50 घर जो है नष्ट हो गए हैं, उनकी फाइनली। सर एक्चुअली आप देख सकते हैं सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, सब इमोशनली हर्ट है, मे बी सारे डिसअपॉइंट है, मैं भी डिसअपॉइंट हूँ बिकॉज हमारे जो लीडर है उन्होंने हमारी बात तो सुनी, नो डाउट। पढ़ाई भी इफेक्ट हो गई आप सब लोगों की, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बंद है 4 दिन से। सर एवरीथिंग इज क्लोज, सारी कनेक्टिविटी टूट गई है, हम लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इवन हमारे घर में खाने के लिए सामान नहीं है, हम लोग सारे इफेक्ट हुए हैं और हम सारे सफर कर रहे हैं इस चीज के लिए। एटलीस्ट जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको ऑन टाइम आके कुछ कैंप्स लगाने चाहिए, हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हम इन लोगों को वोट देते हैं इसलिए ताकि ये इस टाइम में हमारे काम आ सके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफ़ेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में ज़रा सियासत ज़्यादा करें। वो ज़रा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, बहुत तो समय लग रहा है, स्थिति को सुधार में लाने में कितना वक्त लगता है? मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें।